सकारात्मक रूप से किसी बात को नहीं सोचेंगे, हमारे परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। ये जैसे राम बाबू जी बोले सफल होंगे, ये निश्चित कर लीजिए हम सफल होंगे। पैसा आपका 101% मिलेगा, इसको बात को ध्यान रखिए आप बिल्कुल। भाई ये है कि हम कितने लोग एकत्रित हो गए, एक समय एकत्रित हो जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली का आह्वान भी लोगों को किया था, कम लोग पहुंचे आए, परिस्थितियां विचित्र थी, मेरे को भी जाना था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं जॉब में हूँ, काम करता हूँ, इस कारण मेरे को छुट्टी है कि प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरा क्लिनिक चल रहा था। तो मैं आज भी आपसे निवेदन करूँ, जहां आप बुलाएंगे हम वहां एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे। और ये मान के चलिए, यदि सब चारों समूह जैसे अवार्ड है, एम है, अभी और PLI की बात और चल रही है, मैं सभी का सदस्य हूं के लिए। जब भी किसी ने आह्वान किया मेरे को, मैंने हर को सदस्य शुल्क भेजी है। बाबूजी ने कहा आदमी आना है, मेरे बिना अपने लड़कों से पूछे बाबूजी को चेक भेज दिया, बाबूजी समय ये लिस्ट में आपको बाद में भेजूंगा। तो ऐसा नेतृत्व हमको चाहिए। हर शाखा स्तर पर एक व्यक्ति ऐसा हो जिसकी बात को मानने को तैयार हो। हमको अपने लेवल से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं, यदि आप सब लोग आपस में सहयोग करें तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम बहुत जल्दी अपने पैसे को पा सकते हैं। और क्योंकि अब तो भाई ने बताया, जैसे प्रजापति जी ने कि सावरिया सेठ के यहाँ तो आधार प्रार्थना रखती है, वो 101% सफल होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी प्रार्थना को सावरिया स्वीकार करेंगे और हम सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो दिल्ली आंदोलन के सूत्रधार थे, श्री हेमेंद्र शाह जी भाई साहब। श्री हेमेंद्र जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। बोलो सावरिया सेठ की जय। आज यहाँ स्पेशली आप लोगों से सन्मुख होने के लिए ही यहाँ पे मैं आया हूँ। बाकी मुझे आज भी और आने वाले 2 दिनों में भी आदर्श के ही बहुत ही मुख्य काम करने हैं। यहाँ पे जैसे सभी ने अभी कुछ निवेदन बताया, अपना सूचन बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेखूबी से काम कर रहे हैं। खास करके मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ एक ही संगठन ध्यान में आ रहा है, आदर्श मेंबर एसोसिएशन, जो कानूनी तौर पे बहुत ही सही सटीक काम कर रहा है। बाकी जितनी भी कोर्ट में जितनी भी कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए और इनसे मेरे वचन जो है और अभी जो प्रण भी लिए हैं उसको साक्षात करने के लिए। और यहाँ आप सबके सामने मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन मेरे पास सिर्फ 5-7 मिनट है, 2 मिनट है। मैं छोटी सी बात में इतना कहूँगा कि यहाँ सावरिया सेठ की कसम खा के ये कहता हूँ मैं कि अगर मेरी एक बात में कोई भी झूठ हो और सच्चाई ना दिखाई दे तो यहाँ से मैं 2 कदम भी चल ना पाऊँ या कम से कम सावरिया से बाहर तो जा ही ना पाऊँ, ऐसा मेरा हाल होना चाहिए। और अब सुनिए कि कितना भी आप कर लो, चाहे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की ओर से या सरकार की ओर से, जब तक आप उग्र आंदोलन नहीं करोगे किसी भी कोर्ट से कोई भी कार्रवाई का नतीजा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए क्यों का कोई भी सवाल हो तो मेरे पास बहुत सारे जवाब है और कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम अभी दिल्ली जाकर के आए और दिल्ली में करीब 250 लोग थे, जो इस बार का हमारा रिकॉर्ड था कि दिल्ली में 250 लोग के ऊपर वहां पे आए थे और इनमें से कई लोग यहाँ पे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो दिल्ली में हमने 8 तारीख तक मैं दिल्ली में था और 9 तारीख को मैं भरतपुर गया था, 8 तारीख को भरतपुर गया था सॉरी, तो 7 तारीख तक मैं दिल्ली में था। उसमें हम कई जगह पे घूमे हैं, ना सिर्फ HMO PMO ऑफिस, सेंट्रल रजिस्ट्रार और सहकारिता मंत्रालय के ऑफिस, लेकिन और भी कई ऐसी जगह पे हम गए हैं। ऐसी ऐसी बातें हमारे ध्यान में आई है कि अगर आप किसी को बोलूं तो कोई मानने को तैयार तक नहीं होंगे कि ऐसा भी हुआ है आदर्श में। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आई है
कई लोग हमें कोई कमेंट भी कर देते हैं कि आज ऐसे आप मूड में दिखते हो, कोई ऐसे मूड में दिखते हो। हम तो ऐसे ही है। 24 घंटे में से 25 घंटे काम करने वाले लोग सिर्फ आदर्श के लिए। कहने का मतलब समझो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम, मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ कि सिर्फ आदर्श में देता हूँ आखिरी 3 साल से। तो सब लोग ये जान लीजिए कि अब सिर्फ एक रास्ता है जो 4 साल पहले हमने कहा था, एक ही आखिरी रास्ता है, वो है आंदोलन। और आज भी वही दोहराता हूं कि आंदोलन अगर नहीं किया तो किसी भी कोर्ट से कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इसी तरह से चलता रहेगा। देख लीजिए आखिरी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी सोसाइटियों का मामला, कितने मामले सोसाइटियों का ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं, और कितने सारे हर तरह के मामले आज के दिन में पूरे भारत में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों। और एक कोई ऐसा इमरजेंसी केस होता है तो आधी रात को या सुबह सुबह 10 बजे से पहले भी कोर्ट खुल जाता है और न्याय करता है। और यहाँ पे आदर्श के 4 साल होने को आने के बावजूद और करीब 1 करोड़ लोग पीड़ित, इतनी पीड़ा भुगत रहे, उसके बावजूद सरकार की पेट का पानी नहीं हिलता है। जैसे कहते हैं कि कानों में जू नहीं रहती है, तो उसका कारण समझो क्यों। ये सब बातें समझ के सब लोग ध्यान में दीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही मानते हैं, मेरा नाम शायद पूरे भारत में आदर्श के जितने भी लोग हैं वो शायद जानते होंगे कि ये आंदोलन वाला हेमेंद्र शाह। लेकिन हेमेंद्र शाह ने आंदोलन के पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाई लीगली की है। हम भी मानते हैं कि लीगल कितना मजबूत होना चाहिए, होता है। लेकिन अपने देश में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। अगर मेरा स्टेटमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे जाए, यहाँ से ये यूट्यूब भी चलता है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे न्यायाधीश और न्यायालय सब कुछ बिकता है, और उसके कई सारे दाखिले भी हाजिर है। तो ये सब ध्यान में रख के आप ये लोग ये देखिए कि अब मजबूत से मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन अगर मजबूत हुआ तो कल के दिन अच्छी खबर आ सकती है। कल मैं बड़ौदा से जब उदयपुर आ रहा था और उदयपुर से यहाँ आना था, तब मुझे किसी भाई साहब ने कहा कि हेमेंद्र भाई बहुत गुड न्यूज है। मैंने बोला क्या? बोले 10% लिक्विडेटर पैसा रिलीज करने वाला है जिन्होंने कंप्लेन दी है, क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, और 400 किलो सोना गोल्ड जब्त हुआ है। मैंने बोला पहले तो ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा कि जिन्होंने कंप्लेन की उसको 10% पेमेंट देगा और ये 4-5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। बोला होगा ही नहीं, लेकिन होता है तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने तुरंत इंक्वायरी किया, सब कुछ गलत। और ऐसी बातों पे लोग भरोसा कर देते हैं, मतलब इतना प्रताड़ित है, परेशान है लोग कि जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन सही डायरेक्शन, अपने यहाँ डायरेक्शन ही नहीं मिलता है। 3 साल से लिक्विडेटर को और सेंट्रल रजिस्ट्रार को डायरेक्शन देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन वो बंदा आता ही नहीं है। भगोड़े हैं साले, सबके सब भगोड़े, वो डरते हैं सामने आने के लिए। HMO, BMO, सेंट्रल रजिस्ट्रार और कृषि मंत्रालय के ऑफिस में हम जाते हैं, उसका PA तक सामने नहीं आता है। क्यों? जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है कि वो हमको जवाब क्या देगा। तो ये सब बातें समझो और इसी तरह से काम करना। बाकी मैंने छोटी सी बातों में बहुत कुछ कह दिया, बाकी मैंने तो पॉइंट लिख के आया था कि इतने पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो जैसे मैंने फिर से कहा, मैं रिपीट करता हूँ, सांवरिया सेठ की मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरी एक भी बात में सच्चाई ना हो ना तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरा सांवरिया सेठ पे भरोसा है। मैं बाद में बात करूंगा, पहले लोगों को बात कर लेना। पूरी बात को पूरे सुनने के लिए आए हैं, पूरी बात को अभी कीजिए आप। देखो हेमेंद्र जी आपको सच्चाई बताएंगे। सच्चाई उनको भी कहता हूँ कि वो दिल से पारदर्शिता रखे और ईमानदारी से पूरी सच्चाई बताएं। जो सच्चाई वो जानते हैं उन्हें निश्चित बताएं। इस सच्चाई को सुनने के लिए ही यहाँ खड़े हुए हैं। हम आज 2 शख्स की सच्चाई सुनेंगे।